हेलो दोस्तों, AK इलेक्ट्रॉनिक 9935 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये एक इंडक्शन है हमारे कस्टमर का, वो जो कहीं पे बनवाया था। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसका IGBT बार बार उड़ जाता है। उसका कहना है कि भैया मैंने इसको 4 बार IGBT लगा चुका हूँ और बार बार IGBT हमारा ख़राब हो जाता है। जबकि ये नया IGBT लगाया था, देखिए ये क्वालिटी का ये जो है लगाया था, मैंने इसको निकाल दिया हूँ, नया IGBT में डाल दिया हूँ। तो इसका IGBT बार बार उड़ जाता है। तो चलिए मैं इसमें कुछ बेसिक नॉलेज आपको बता देता हूं, जो किसी ने वीडियो में नहीं बताया है कि IGBT बार बार क्यों उड़ता है, जबकि इसके गेट पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। उसके बावजूद भी ये IGBT चलता नहीं, जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैं गारंटी के साथ IGBT लगाता हूं और अच्छा चलता है, कभी कंप्लेन नहीं आता। तो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या करना है कि आपका IGBT जल्दी ख़राब ना हो। तो चलिए मैं बताता हूँ। पहले आप जब भी ये इंडक्शन आप खोलिए तो इसका फ्यूज़ चेक करिए। फ्यूज़ ख़राब रहता है तो फ्यूज़ देखिए, मैं यहाँ पे नया फ्यूज़ डाल दिया हूँ। अक्सर फ्यूज़ उड़ जाता है। तो फ्यूज़ डालने के बाद आप जो है इसका 18 वोल्ट और 5 वोल्ट चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, इसको आप सबसे पहले इसके कॉइल का एक कॉइल वायर निकालिए यहाँ पे, और इसका 18 वोल्ट 9 वोल्ट आप चेक करेंगे। IGBT लगे रहने दीजिए, फ्यूज़ लगा दीजिए। फ्यूज़ लगाने के बाद सबसे पहले इसको सीरीज में लगाना है आपको। सीरीज में यहाँ सप्लाई देंगे, तो आप यहाँ सप्लाई देंगे तो आपका देखिए इसमें लाइट आ जाता है और बीप की आवाज़ भी आ जाता है। और यहाँ से जो है जब ऑन करेंगे तो देखिए ऑन होने के बाद इसमें लाइट आ जाता है और ऑप्शन देने पर ये जो है कि ऑन हो जाता है और हमारा जो है फैन भी जो है हमारा चलने लगता है। तो इससे हमारा क्लियर हो जाता है कि हमारा 5 वोल्ट भी काम कर रहा है और 18 वोल्ट। और जब हम इसको कॉइल लगाएंगे तो ये 60 हो जाता है। तो हमें कॉइल लगाना नहीं है। तो हमारा क्लियर हो गया कि हमारा 5 वोल्ट सही है और 18 वोल्ट। आपको ज़्यादा चेक वुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक कॉइल का वायर निकाल देंगे। इस कॉइल का वायर जो है आप आराम से निकाल देंगे, टच नहीं करेंगे। तो आपको 18 वोल्ट 9 वोल्ट आपका चेक हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है, इसको सीधे आप कॉइल को पुनः लगा दीजिए और सप्लाई को निकाल दीजिए। सप्लाई को निकालने के बाद आप कॉइल को लगाइए। कॉइल को आप लगा दीजिए। कॉइल के लगाने के बाद आप करना क्या है, आपको सीधे इसका IGBT निकालना है। हम इसका निकाल देते हैं, फैन का भी निकाल देते हैं। मैं इस बार करके आपको दिखाता हूँ। इसका सीधे आप IGBT निकालिए और वो IGBT निकालने के बाद पुनः एक बार इसमें सप्लाई देंगे आप, और अपना जो है कि पैनल लगा करके तो आपका 5 वोल्ट 18 वोल्ट आपका चलने लगेगा। कॉइल आपने लगाई दिया है। कॉइल लगा रहना चाहिए। इसका जो ये कॉइल का वायर है दोनों, इसका ये दोनों वायर लगा रहना चाहिए। उसके बाद आपको चेक क्या करना है, IGBT लगाने से पहले इसको अच्छे से सफाई कर दीजिए। सफाई करने के बाद आप इसके एमीटर पर जो है कि माइनस प्रूफ रखिए, अपने मल्टीमीटर का माइनस रखिए और इस पर बीच वाले पर प्लस चेक करिए। कलेक्टर पर इसको चेक करेंगे तो आप इसमें जितना वोल्टेज आता रहता है सप्लाई, आप इसमें AC जितना वोल्टेज आप यहाँ पर दिए हैं उसका 80 वोल्ट जो है ये बढ़ के इस पर बताएगा। कहने का मतलब अगर इस पर 200 वोल्ट है तो इस पर 280, 290, 75 ऐसे बताएगा। तो ये हमारा ये वाला कॉइल जो 5 माइक्रोफराड का है ये हमारा सही है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद फिर इसके गेट पर आप चेक करिए कि कोई भी वोल्टेज नहीं आना चाहिए। तो आप मल्टीमीटर को 200 के रेंज पर रख करके बीच में चेक करेंगे तब। तो आपका अगर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है तो बाकी हमारा सारा फंक्शन ओके है। उसके बाद आप इसमें IGBT लगा दीजिए। IGBT आपको लगाना कौन सा है ये भी मैं बता देता हूँ कि आजकल मार्केट में इस तरह के जो IGBT आ रहे हैं नए, ये सब IGBT एम्पियर जो है सही ढंग से ले नहीं पाते हैं। कहने का मतलब इनके अंदर इतना क्षमता नहीं होता है कि 8 एम्पियर 7 एम्पियर ये ले सकें, और ये जल्दी उड़ जाते हैं। ये IGBT चलते नहीं हैं। तो अगर आपको IGBT लगाना हो तो आप मार्केट से पुराना IGBT आता है, आपको मार्केट में पुराना IGBT मार्केट में आता है इस तरह से। इसको देखेंगे तो यहाँ पे लेग आप ध्यान से देखेंगे तो ये जुड़ा होता है, क्योंकि ये कंपनी से निकला हुआ IGBT होता है और ये मार्केट में अवेलेबल है, हर जगह मिल जाता है। ये इसका लेग जो है ये लंबा वाला, ये वाला लेग
नया लगा रहता है। यहाँ पे देखेंगे तो आप सोल्डिंग किया रहता है लेग, क्योंकि कंपनी वाले काट करके निकाल देते हैं तो लेग नया लगा करके लोग इसको मार्केट में बेचते हैं। ये मार्केट में आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। ये वाला IGBT आप लगाइए। मार्केट से जो नया IGBT है उसको मत लीजिए, वो नहीं चलता है। तो ये वाला हम कभी लगाते हैं हमेशा अपने IGBT, देखिए इस पर जुड़ा हुआ है नया लेग लगा करके। तो ये IGBT आप लगाइए, और लगाने के बाद इसको अच्छे से, इस पर पेस्ट वगैरह जो है इस तरह का पेस्ट आता है, विंटच हीटसिंक कंपाउंड जिसको बोलते हैं, ये वाला आप इसको लगाने के बाद आप इस पर नट, इसका जो पेंच है अच्छे से कस दीजिए। कसने के बाद जो है कि इसको सफाई कर दीजिए, फिर आप इसको लगाइए। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, आपको ये जो कंडेंसर है, ये कंडेंसर जो आपका है ये वाला 0.3 माइक्रोफराड का जो कंडेंसर आता है, जो कॉइल के बीच में लगा रहता है, इस कॉइल और इस कॉइल के बीच में जो कंडेंसर ये लगा रहता है, इस कंडेंसर को आप बदल दीजिए। अवश्य, चाहे ये सही हो या ख़राब हो, आप इसको बदल दीजिए, क्योंकि इसी के माध्यम से आपका IGBT उड़ता है। क्योंकि आपका जो है कि पल्स मॉड्यूलेशन सब कुछ सही है, इसलिए इस पर गेट पर जो है कि कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है IGBT के, तो वो सही है तो ठीक है। अगर उस पर गेट पर कोई वोल्टेज आता है तो पल्स मॉड्यूलेशन में आप 80-85 ये सब बदल सकते हैं, तो वो सब सही रहता है। क्योंकि ये कुछ दिन चलने के बाद ये IGBT उड़ता था, तो आप सीधे जो है कि इस कॉइल को बदल दीजिए। कॉइल को बदलने के बाद आप इसको सेट कर दीजिए अच्छे से साफ़ करके। और एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, बेसिक नॉलेज, ये जो कॉइल का ये स्क्रू होता है, इसको अच्छे से टाइट कर दीजिए दोनों कॉइल, क्योंकि ये टाइट नहीं रहता, लूजिंग की वजह से भी, ये स्पार्किंग की वजह से कॉइल आपका उड़ जाता है। अक्सर इसको लोग टाइट नहीं करते हैं और IGBT लगा देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसको आप अच्छे से टाइट कर देंगे तो आपका IGBT जल्दी नहीं उड़ेगा। तो इस तरह से आप जो है कि आप लगाइए, कभी भी आपका जो है IGBT ख़राब नहीं होगा और गारंटी के साथ आप चला सकते हैं। आप ऐसा करके देखिए, तो आपका देखिए लॉन्ग टाइम तक जैसे कंपनी का चलता है उस तरह से आपका जो है ये IGBT चलेगा। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हम जनरल नॉलेज आपको बता रहे हैं, कोई नहीं इस तरह की बातें बताता है। तो इस तरह के जो है नॉलेज अगर आपके पास रहेगा तो आप IGBT लगाइए और अच्छे से आपका IGBT चलेगा और ग्राहक भी खुश रहेगा, आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं और आपका नाम भी होगा। तो वीडियो को हमारे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो में आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन का घंटी भी दबा दीजिए आप। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।